प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसा काम है जहां सेक्सुअल सर्विसेज के बदले पैसे या दूसरी चीजें ली दी जाती हैं। इसे अक्सर दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन कहा जाता है। ये काम हर देश में, हर शहर में छिपकर और कभी-कभी खुले में भी होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी है जो सदियों से समाज के ताने बाने में बुनी हुई है। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें सेक्स वर्कर्स कहते हैं। वे जिंदगी के हर तबके से आते हैं। इस ट्रेड में आने की उनकी वजहें, उनकी बैकग्राउंड जितनी ही अलग अलग होती हैं। प्रोस्टिट्यूशन को समझने का मतलब है सिर्फ लेबल्स से आगे देखना और इसमें शामिल इंसानों को देखना। इसके लिए हमें अपना जजमेंट एक तरफ रखकर अपनी दुनिया की एक मुश्किल सच्चाई का सामना करना होगा। ज्यादातर सेक्स वर्कर्स महिलाएं और लड़कियां होती हैं। हालांकि पुरुष और ट्रांसजेंडर लोग भी इस फील्ड में काम करते हैं। वे अक्सर गरीब और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से होते हैं। उनके पास एजुकेशन या दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी हो सकती है। कुछ लोग मजबूरियों की वजह से इस जिंदगी में धकेल दिए जाते हैं। दूसरों को ट्रैफिकर्स इसमें धकेलते हैं। वे एक क्रूर सिस्टम के विक्टिम्स होते हैं। हर इंसान की एक कहानी होती है। सर्वाइवल की कहानी, दबाव में लिए गए फैसलों की कहानी, खोए हुए या रुके हुए सपनों की कहानी। इस प्रोफेशन को सही मायने में समझने के लिए हमें इन कहानियों को सुनना होगा और उन लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस को जानना होगा जो हर रोज इन्हें जीते हैं। लोगों के सेक्स वर्क में आने की वजहें बहुत पर्सनल होती हैं और अक्सर सिस्टम की कमियों से जुड़ी होती हैं। गरीबी एक बड़ा रीजन है। जब एक परिवार भूखा होता है, जब कोई और नौकरी नहीं होती, तो अपना शरीर बेचना ही एकमात्र ऑप्शन लग सकता है। ये एक ऐसा चॉइस है जो चॉइसेस की कमी से पैदा होता है। कुछ के लिए ये डोमेस्टिक वायलेंस या मुश्किल घर की जिंदगी से बचने का एक तरीका है। दूसरों के लिए यह एडिक्शन या कर्ज का नतीजा है। कोई एक कहानी नहीं है जो सब पर फिट बैठती हो। सेक्स वर्क में आने का रास्ता सीधा नहीं है। ये सोशल, इकोनॉमिक और पर्सनल फैक्टर्स का एक उलझा हुआ जाल है जो लोगों को वल्नरेबिलिटी के चक्र में फंसाता है। ग्लोबली प्रोस्टिट्यूशन का चेहरा अलग अलग है। कुछ जगहों पर यह अनऑर्गेनाइज्ड ब्रॉथेल में साफ रूल्स के साथ होता है। दूसरी जगहों पर यह स्ट्रीट लेवल का ट्रांजैक्शन है जो खुला और खतरनाक है। टेक्नोलॉजी ने भी इंडस्ट्री को बदल दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब क्लाइंट्स और वर्कर्स को जोड़ते हैं, जिससे नए अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ नए रिस्क भी पैदा होते हैं। काम अपने आप में सिर्फ एक चीज नहीं है। यह कंपेनियनशिप से लेकर स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट्स तक हो सकता है। जो चीज कांस्टेंट रहती है वह है ट्रांजैक्शन, एक शरीर, एक कीमत पर। यह फंडामेंटल एक्सचेंज प्रोफेशन को डिफाइन करता है और दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी को शेप देता है, जिससे यह ह्यूमन सोसाइटी का एक परसिस्टेंट और अक्सर मिसअंडरस्टूड पार्ट बन जाता है। दुनिया प्रोस्टिट्यूशन को कैसे हैंडल करे, इस पर बंटी हुई है। कानून एक देश से दूसरे देश में बहुत अलग होते हैं। ये सेक्स वर्कर्स के लिए लीगल लैंडस्केप्स का एक पैचवर्क बनाता है जिससे उन्हें गुजरना पड़ता है। कुछ देशों में प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से इलीगल है। ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स और मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में है। इस मॉडल के तहत सेक्स को खरीदना और बेचना दोनों क्रिमिनल ऑफेंस हैं। इसका लक्ष्य इस प्रैक्टिस को पूरी तरह से खत्म करना है। हालांकि क्रिटिक्स का तर्क है कि यह अप्रोच इंडस्ट्री को और ज्यादा अंडरग्राउंड कर देता है। यह वर्कर्स को वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन के प्रति ज्यादा वल्नरेबल बनाता है, क्योंकि वे खुद अरेस्ट होने के रिस्क के बिना पुलिस से मदद नहीं मांग सकते। दूसरे देशों में प्रोस्टिट्यूशन लीगल और रेगुलेटेड है। जर्मनी और नीदरलैंड्स इसके जाने माने उदाहरण हैं। यहाँ सेक्स वर्क को एक लेजिटिमेट प्रोफेशन माना जाता है। सेक्स वर्कर्स अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं और हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। ब्रॉथल्स लाइसेंस्ड होते हैं और उन्हें हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। इसका आइडिया इंडस्ट्री को इसमें शामिल सभी लोगों के लिए ज्यादा सेफ बनाना है। इसका मकसद वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना और उन्हें लीगल राइट्स देना है। यह मॉडल मानता है कि प्रोस्टिट्यूशन मौजूद है और इसे मैनेज करने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि यह दिखाया जाए कि इसे खत्म किया जा सकता है। यह कंट्रोल और केयर के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। तीसरा अप्रोच नॉर्डिक मॉडल है, जिसे सबसे पहले स्वीडन में अपनाया गया था और अब कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड जैसे देशों में इस्तेमाल किया जाता है। यह मॉडल सेक्स बेचने को डिक्रिमिनलाइज करता है, लेकिन इसे खरीदना इलीगल बनाता है। कानून क्लाइंट्स और पिम्प्स को टारगेट करता है, सेक्स वर्कर्स को नहीं। इसके पीछे की फिलॉसफी यह है कि सेक्स वर्कर्स विक्टिम्स हैं जिन्हें सपोर्ट की जरूरत है, पनिशमेंट की नहीं। इसका लक्ष्य पेड सेक्स की डिमांड को कम करना और समय के साथ इंडस्ट्री को छोटा करना है। सपोर्टर्स का मानना है कि यह मॉडल वल्नरेबल लोगों को बचाता है और इस आइडिया को चैलेंज करता है कि दूसरे व्यक्ति के शरीर को खरीदना एक्सेप्टेबल है। ये लीगल ब्लेम को सेलर से बायर पर शिफ्ट करता है। हर लीगल मॉडल के अपने कॉन्सिक्वेंस होते हैं। जहां यह इलीगल है,
वहां सेक्स वर्कर्स लगातार डर में जीते हैं। उन्हें अरेस्ट, वायलेंस का सामना करना पड़ता है और उनके पास कोई लीगल रिसोर्स नहीं होता। जहां यह लीगल है वहां उन्हें राइट्स मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें स्टिग्मा और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्डिक मॉडल हालांकि प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, कुछ सेक्स वर्कर ग्रुप्स द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है, जो कहते हैं कि यह उनके काम को ज्यादा खतरनाक बनाता है क्योंकि यह क्लाइंट्स को शैडो में धकेलता है और उन्हें स्क्रीन करना मुश्किल बनाता है। कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। किस सिस्टम से सबसे अच्छा काम होता है, इस पर डिबेट जारी है, जिससे लाखों सेक्स वर्कर्स इन अलग अलग लीगल और मोरल कोड्स के बीच फंसे हुए। एक सेक्स वर्कर की जिंदगी रिस्क से भरी होती है। वायलेंस एक कांस्टेंट थ्रेट है। वर्कर्स को अक्सर क्लाइंट्स, पिम्प्स और यहां तक कि लॉ एनफोर्समेंट भी टारगेट करते हैं। उन्हें लूटा जा सकता है, पीटा जा सकता है या सेक्सुअली असॉल्ट किया जा सकता है। क्योंकि उनका काम अक्सर स्टिग्मेटाइज्ड या इलीगल होता है, वे इन क्राइम्स की रिपोर्ट करने से कतराते हैं। उन्हें डर होता है कि उन पर यकीन नहीं किया जाएगा या उन्हें खुद अरेस्ट कर लिया जाएगा। यह आइसोलेशन उन्हें आसान टारगेट बनाता है। वे लगातार अलर्ट रहना सीखते हैं, हर सिचुएशन को पॉसिबल डेंजर के लिए असेस करना सीखते हैं। सर्वाइवल उनकी लोगों को समझने और ऐसी दुनिया में नुकसान से बचने की क्षमता पर निर्भर करता है जहां उन्हें बहुत कम प्रोटेक्शन मिलती है। हेल्थ एक और बड़ी चिंता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिनमें HIV भी शामिल है, एक बड़ा रिस्क है। हालांकि कंडोम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वर्कर्स हमेशा उनका इस्तेमाल करने पर जोर देने की स्थिति में नहीं होते। एक क्लाइंट अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए ज्यादा पैसे ऑफर कर सकता है, जिससे सेफ्टी और इनकम के बीच एक मुश्किल चॉइस करनी पड़ती है। हेल्थ केयर तक पहुंच भी एक चुनौती हो सकती है। कई सेक्स वर्कर्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। उन्हें डॉक्टर्स और नर्सेज से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है, जो उन्हें उनके प्रोफेशन के लिए जज करते हैं। ये उन्हें रेगुलर चेकअप, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट लेने से रोकता है, जिससे उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ खतरे में पड़ जाती है। गरीबी वह कड़वी सच्चाई है जो ज्यादातर सेक्स ट्रेड की बुनियाद है। कई लोग इस काम में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास अपना या अपने परिवार का पेट भरने का कोई और तरीका नहीं होता। वे आर्थिक बदहाली के चक्र में फंसे होते हैं। उन्हें किराए के लिए, खाने के लिए, बच्चे की स्कूल फीस के लिए या कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाने पड़ सकते हैं। इनकम इनकंसिस्टेंट और अनरिलायबल हो सकती है। एक अच्छी रात में वे गुजारा करने लायक कमा सकते हैं, एक बुरी रात में वे कुछ भी नहीं कमा सकते, या इससे भी बुरा, एक पिम्प के कर्ज में डूब सकते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लगातार स्ट्रेस और चिंता पैदा करती है, जिससे भविष्य के लिए प्लान बनाना या इंडस्ट्री से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सेक्स वर्क से जुड़ा सोशल स्टिग्मा भारी होता है। समाज अक्सर सेक्स वर्कर्स को नफरत और जजमेंट से देखता है। उन्हें अनैतिक, गंदा या टूटा हुआ लेबल किया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन उनकी जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित करता है। इससे अपार्टमेंट किराए पर लेना, बैंक अकाउंट खोलना या कोई और नौकरी ढूंढना मुश्किल हो सकता है। ये परिवार और दोस्तों द्वारा अस्वीकृति का कारण बन सकता है। इस लगातार जजमेंट का इमोशनल टोल बहुत बड़ा होता है। ये डिप्रेशन, चिंता और गहरे अकेलेपन की भावना पैदा कर सकता है। एक डबल लाइफ जीना, अपने प्रोफेशन को अपने प्रियजनों से छिपाना, हर रोज उठाने के लिए एक भारी बोझ बन जाता है। दुनिया भर में एक मूवमेंट बढ़ रहा है। ये सेक्स वर्कर्स के राइट्स और डिग्निटी के लिए एक मूवमेंट है। सेक्स वर्कर्स द्वारा और उनके लिए चलाए जा रहे ओन ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहे हैं। वे ऐसी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं जहां यह काम सेफर हो और जहां वर्कर्स के साथ रेस्पेक्ट से व्यवहार किया जाए। उनकी प्राइमरी डिमांड अक्सर डिक्रिमिनलाइजेशन होती है। वे तर्क देते हैं कि जब सेक्स वर्क क्राइम नहीं होता तो वर्कर्स खुले में काम कर सकते हैं। वे बिना डर के वायलेंस की रिपोर्ट पुलिस को कर सकते हैं। वे क्लाइंट्स को स्क्रीन कर सकते हैं और सेफ्टी के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। लीगल रिकॉग्निशन, उनका मानना है, बेसिक ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने की पहली सीढ़ी है। ये एडवोकेसी ग्रुप्स हेल्थ और वेलबींग पर भी फोकस करते हैं। वे ऐसे क्लिनिक्स चलाते हैं जो नॉन जजमेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफर करते हैं। वे कंडोम बांटते हैं और STI प्रिवेंशन के बारे में जानकारी देते हैं। वे सेफ स्पेस बनाते हैं जहां वर्कर्स सपोर्ट पा सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। एजुकेशन एक और की एरिया है। वे फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल राइट्स और ऑल्टरनेटिव जॉब स्किल्स पर वर्कशॉप ऑफर करते हैं। इसका लक्ष्य वर्कर्स को नॉलेज और चॉइसेस के साथ एम्पावर करना है। इन एसेंशियल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करके वे इंडिविजुअल्स को सेफर, हेल्दियर लाइफ बनाने में मदद करते हैं, चाहे वे इंडस्ट्री में रहें या इससे बाहर निकलें। सोसाइटी का एटीट्यूड बदलना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। सेक्स वर्क के खिलाफ स्टिग्मा बहुत गहरा है।
एक्टिविस्ट सेक्स वर्कर्स की रियल कहानियां शेयर करके इससे लड़ने का काम करते हैं। वे आर्ट, राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि लेबल के पीछे का ह्यूमन फेस दिखा सके। वे उन स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं और गलत जानकारी को जो प्रेजुडिस को बढ़ावा देते हैं। वे समाज से सेक्स वर्कर्स को सोशल प्रॉब्लम्स के बजाय ऐसे इंसानों के रूप में देखने के लिए कहते हैं जो कंपेंशन और अंडरस्टैंडिंग के लायक हैं। ये काम धीमा और मुश्किल है। इसके लिए सेक्स, मोरालिटी और पावर के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह एक ज्यादा जस्ट और इंक्लूसिव दुनिया बनाने के लिए जरूरी है। आखिर में प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बातचीत एम्पैथी पर आधारित होनी चाहिए। हमें सेक्स वर्कर्स की आवाजों को सुनना चाहिए। वे अपनी जिंदगी के एक्सपर्ट हैं। वे जानते हैं कि उन्हें किन रिस्क्स का सामना करना पड़ता है और उन्हें किस सपोर्ट की जरूरत है। समाज के पास एक चॉइस है। हम उन्हें सजा देना और हाशिए पर धकेलना जारी रख सकते हैं, उन्हें और खतरे में धकेल सकते हैं, या हम कंपेंशन का रास्ता चुन सकते हैं। हम ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम कर सकते हैं जहां सभी लोगों को उनके प्रोफेशन की परवाह किए बिना सेफ्टी, हेल्थ केयर और डिग्निटी तक पहुंच हो। ये सेक्स वर्क का समर्थन या निंदा करने के बारे में नहीं है। ये उन लोगों की इंसानियत को पहचानने के बारे में है जो ये काम करते हैं और उन्हें दूसरों के समान अधिकार देने के बारे में है।